हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्ज़ाम जंगल में। हमारा कांस्टेंट एफर्ट है कि कैसे चीज़ों को मज़ेदार और इंटरेस्टिंग बनाया जा सके ताकि आपकी तैयारी अच्छे से और अच्छी हो पाए। ये वीडियो आपके आने वाले सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में हेल्पफुल होगी, ये हमारा दावा है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, करंट अफेयर शुरू करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट फेस्टिवल पर नज़र डालेंगे और याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से। पहला जो फेस्टिवल है वो है लोज़र फेस्टिवल और वो मनाया जाता है लद्दाख में। इसको हम कैसे याद करेंगे? इसको याद करने का तरीका दोस्तों ऐसे है। वह लोग लूज़र होते हैं जो लड़ाई झगड़ा करते हैं। वह लोग लूज़र होते हैं जो लड़ाई झगड़ा करते हैं, है ना। और दूसरा फेस्टिवल है लोसंग और ये फेस्टिवल बनाया जाता है सिक्किम में। तो इसको याद करने की जो ट्रिक है जो आपको मदद करेगी याद करने में वो है लो संग, उनका संग लो जो सही काम करते हों। सही काम से हो गया सिक्किम, लोसंग से हो गया लोसंग फेस्टिवल। ऐसे अगर हम ऐसे याद करेंगे तो आपको काफ़ी दिनों तक याद रहेगा और दोबारा रिवीजन की मुझे नहीं लगता ज़रूरत पड़ेगी। एग्ज़ाम में आएगा, अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि आंसर को क्या है, पढ़ा तो हुआ है, कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर इसमें सिक्किम, मेघालय, ऐसे जो ईस्ट इंडिया के जो स्टेट्स हैं उनका नाम दिया होता तो ऑब्वियसली हम कंफ्यूज हो जाते, पर ऐसे हम याद करेंगे तो लंबे समय तक हमें याद रहेगा। अगला जो फेस्टिवल है वो है हेमिस फेस्टिवल। वो बनाया जाता है लद्दाख में। इसे याद करने की जो ट्रिक है वो है, बचपन में हमने देखा होगा ही मैन। वो क्या करता था? वो दुश्मनों से लड़ाई करके दुनिया को बचाता था। ऐसे ही मिस हेमिस को हम याद करेंगे ही मिस फेस्टिवल। ये बनाया जाता है लद्दाख में। तो ही मिस हमें किस लड़ाई करके किससे बचाएगी? गुंडों से बचाएगी। जो गंदे लोग होते हैं उनसे हमें बचाएगी ही मिस। तो हेमिस फेस्टिवल को याद करने का तरीका है ही मिस। ही मिस क्या करती है? जैसे ही मैन लड़के हमें बचाता था, गुंडों से बचाता था दुनिया को, ऐसे ही मिस भी गुंडों से, बैड पीपल से लड़कर दुनिया को बचाएगी। चलिए अगला देखते हैं, हॉर्नबिल फेस्टिवल। ये बनाया जाता है दोस्तों नागालैंड में। इसको याद करने का जो तरीका है, नाग कहाँ रहता है? नाग रहता है दोस्तों बिल में। पर अगर आप थोड़ा सा विशोर में चाहो, नाग जो है दोस्तों जो नाग है वो रहता है बिल में। अगर मान लीजिए नाग अगर लैंड पर आ जाए, अपने बिल से बाहर आ गया और वो घूम रहा है, अगर हम हॉर्न बजाएंगे तो वो डर के कहाँ छुप जाएगा? अपने बिल में छिप जाएगा। अगर नाग लैंड पर बाहर, अपने बिल से बाहर है, नाग अगर लैंड पर है, अगर हम हॉर्न बजाएंगे, अगर हम शोर मचाएंगे तो वो वापस अपने बिल में घुस जाएगा। ऐसे हम याद करेंगे तो ये
हमें काफ़ी समय तक याद रहेगा। अगला जो फेस्टिवल है वो है मकर विलाकू फेस्टिवल। ये मनाया जाता है केरला में। इसे याद करने की जो ट्रिक है वो है, जो लोग मकार होते हैं और वेले घूमते हैं उन्हें ज़िंदगी में करेले जो कि कड़वे हैं खाने पड़ते हैं, है ना। जो मेहनत करेगा वही 56 भोग पनीर खाएगा, उसी को रसगुल्ला मिलेगा। बाकी जो मक्कार और वेले हैं घूमते हैं उन्हें ज़िंदगी में करेले कड़वी कड़वा जो कड़वी चीज़ है, कड़वे वचन हों लोगों के, या ज़िंदगी उनकी काफ़ी कड़वी फील होती है, काफ़ी लंबी फील होती है। इसलिए दोस्तों दिन रात एक करके आप सिलेक्शन ले लीजिए, ताकि आपको भी ये जो खुशी का रसगुल्ला है मिले। अगर आप मेहनत आज करेंगे तो ये खुशी का रसगुल्ला है दोस्तों, है क्या? ये खुशी का रसगुल्ला है अच्छी जॉब, रेपुटेशन, समाज में रेपुटेशन, अच्छी सुंदर बीवी, ये सभी को चाहिए। ये रसगुल्ला है जो मिलेगा मेहनत, कड़ी मेहनत और रात दिन के परिश्रम से। चलिए अगला फेस्टिवल है शिग्मो फेस्टिवल। शिग्मो फेस्टिवल बनाया जाता है गोवा में। शिग्मो फेस्टिवल बनाया जाता है गोवा में। इसको याद करने की दोस्तों अभी तो फ़िलहाल कोई ट्रिक मेरे पास नहीं है। अगर आपके पास है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगला है काला घोड़ा। काला घोड़ा से हम याद रखेंगे, अगर आपको याद होगा, गब्बर जो था वो काले घोड़े पर घूमता था, पर वो असली में तो जंगल में नहीं था। कहाँ था वो तो शूटिंग थी। शूटिंग कहाँ थी? वो हो रही थी मुंबई में। दोस्तों सबने शोले देखी है। शोले में गब्बर जो था वो काले घोड़े पर घूमता था, पर काला घोड़ा असली में जंगल में नहीं था, वो था मुंबई के सेट पर। तो ऐसे हम याद रखें काले घोड़े को मुंबई से। अगला जो फेस्टिवल है वो है बाथुकम्मा फेस्टिवल। वो बनाया जाता है तेलंगाना में। इसको याद करने की जो ट्रिक है वो है, जब बच्चा बात करके अम्मा लाती है उसे शरीर पर क्या लगाती है? तेल लगाती है। बाथुकम्मा फेस्टिवल को याद करने की जो ट्रिक है वो है, जब बच्चे को अम्मा बात करके लाती है, जब नहला के उसे लाती है बाहर, तो उसके शरीर पर क्या लगाती है? तेल। तेल से हो गया तेलंगाना। बात करके जो अम्मा लाती है उससे का बाथुकम्मा। ऐसे हम याद करेंगे तो ये फेस्टिवल हमें काफ़ी लंबे समय तक याद रहेगा। चलिए बच्चों, अब हम करंट अफेयर्स स्टार्ट करेंगे 29 दिसंबर के। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं एक बार नज़र उन पर डालेंगे। चलिए, जो पहला करंट अफेयर हमारे सामने आ रहा है वो है, गंजी कमलावी राव अपॉइंटेड एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एफएसएसएआई को अपनी नई चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिल गई हैं। उनका नाम है गंजी कमलावी राव। अब हमें पता ही है एफएसएसएआई की फुल फॉर्म क्या है। ये है फूड सिक्योर सेफ्टी एंड
स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देखिए दोस्तों, अब आप तैयारी कर रहे हैं, आपकी हेल्थ बहुत अफेक्ट हो रही होगी, मुझे पता है। कोई चलना फिरना नहीं होगा, दिन रात आप पढ़ रहे होंगे, पढ़ रहे हो ना भाई दिन रात? चलो, दिन रात पढ़ो, पर जो ख्याल रखना है किसका रखना है? बालों का। अगर दोस्तों अच्छा खाना नहीं खाओगे तो बाल जाएंगे झड़, ठीक है? तो इससे हम याद कर लेंगे, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI को जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिली हैं, तो वो हैं गंजी कमला वीराव। देखो दोस्तों, अगर अच्छा खाना नहीं खाओगे तो आप क्या हो जाओगे? गंजे हो जाओगे। गंजे से हम गंजी याद कर लेंगे और इस तरह ये एग्ज़ाम में हम सही करके आ जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं, अगला करंट अफेयर कहाँ से आ रहा है। अगला करंट अफेयर जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने लॉन्च किया है अमृत भारत स्टेशन स्कीम। अमृत भारत स्टेशन स्कीम जो है ये हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, अब ये अभी लॉन्च हुई है, तो दो तीन दिन लगातार करंट अफेयर्स में आती रहेगी ये चीज़। ये जो है दोस्तों, ये है अमृत भारत स्कीम इज़ ऑल अबाउट मॉडर्नाइजेशन ऑफ स्मॉल स्टेशंस। मॉडर्नाइज करेंगे हम स्मॉल स्टेशंस को। क्या मॉडर्नाइज होगा? अच्छी शॉप्स होंगी वहाँ पे, साफ़ पानी होगा, लगेज रूम होगा, सिटिंग अरेंजमेंट अच्छा हो जाएगा, लाइटिंग अच्छी हो जाएगी। अगर कोई बड़ा स्टेशन है आसपास तो हो सकता है वाईफाई भी प्रोवाइड कर दिया जाए। ठीक है दोस्तों, अगला जो ये है अमृत भारत स्कीम, अमृत भारत स्टेशन स्कीम्स। जो स्टेशंस हैं, रेलवे स्टेशंस हैं, उनको मॉडर्नाइज करने की बात हो रही है इसमें। आई होप ये ऐसे हम ये आपको याद रहेगा। चलिए अगला जो करंट अफेयर है वो है दोस्तों स्वास्थ्य से रिलेटेड। स्वास्थ्य गर्भ स्कीम लॉन्च्ड बाय IIT रुड़की एंड दिल्ली एम्स। दिल्ली एम्स ने स्वास्थ्य गर्भ स्कीम से, इस नाम से ही आप पता चल रहा है दोस्तों, गर्भ है यानी कि प्रेग्नेंट वुमन की बात हो रही है। प्रेगनेंसी में पौष्टिक आहार, हेल्थ कैसे होनी चाहिए, ये स्कीम हमें ये बताती है। ये लॉन्च की गई है दोस्तों IIT रुड़की एंड दिल्ली एम्स ने। चलिए दोस्तों अगले करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। अगला करंट अफेयर है इंडियन कुजीन रैंक 5th इन ग्लोबल लिस्ट ऑफ बेस्ट कुजीन। जो इंडिया के कुजीन्स हैं उनको जो रैंकिंग में पोजीशन मिली है वो है 5th इन ग्लोबल लिस्ट ऑफ बेस्ट कुजीन। कितने देश हैं दोस्तों, पर हमारा देश 5th नंबर पर पहुंचा है, ये बहुत बड़ी बात है। इतने स्टेट्स हैं भारत के, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग खान पान है। मैं तो ये हैरान हूँ कि फर्स्ट पे क्यों नहीं आया, क्योंकि जो और देश हैं, अमेरिका हो गया या कोई और देश हो गया, पूरे देश में सेम ही खाना खाया जाता है। पर हमारा जो देश है इसमें नॉर्थ में अलग खान पान है, ईस्ट में अलग है, वेस्ट में अलग है और साउथ में बिल्कुल अलग है। और ये बहुत खुशखबरी की बात है, जो हमारे कुजीन्स हैं उनको 5th रैंक मिली है ग्लोबल लिस्ट ऑफ बेस्ट कुजीन्स में। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, अगला करंट अफेयर देखते हैं। अगला जो करंट अफेयर आ रहा है दोस्तों वो आ रहा है बिजली उत्सव से। बिजली उत्सव मनाया गया है कहाँ पर दोस्तों? आसाम में। आसाम में बनाया गया है बिजली उत्सव। तो बिजली उत्सव से इसको याद करने का ट्रिक जो है, आसाम को हम याद करते हैं, आपको पता ही होगा, आज शाम से बिजली पूरी आएगी। कहाँ पर? आसाम में। ऐसे हम इसको याद कर लेंगे, बिजली पूरी मिलेगी, ऐसे हम इसको याद कर लेंगे। बिजली उत्सव कहाँ मनाया गया दोस्तों? बनाया गया है आसाम में। चलिए केरला धर्मादुम कॉन्स्टिट्यूंसी डिक्लेयर्स एज इंडियाज़ फर्स्ट फुल लाइब्रेरी कॉन्स्टिट्यूंसी। केरला की जो धर्मादुम कॉन्स्टिट्यूंसी है डिक्लेयर कर दिया है
फर्स्ट फुल लाइब्रेरी कॉन्स्टिट्यूंसी दोस्तों हमें पता ही, जहाँ पे इलेक्शंस वगैरह कंडक्ट किए जाते हैं और वहाँ पे हमें एमएलए एमपी मिलते हैं। तो केरला, इसको याद करने की जो ट्रिक है, हम सभी को पता है, केरला जो है मोस्ट लिटरेट स्टेट है, मोस्ट लिटरेट स्टेट है दोस्तों केरला। और हमें केरला के किसी कॉन्स्टिट्यूंसी को अगर फुल लाइब्रेरी कॉन्स्टिट्यूंसी बना दिया गया है, तो ये जो फर्स्ट फुल लाइब्रेरी कॉन्स्टिट्यूंसी जो बनी है दोस्तों, हैरान होने वाली कोई बात नहीं है, ये सिर्फ केरला में ही बन सकती है। आई होप ऐसे आपको याद रहेगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। धानु यात्रा फेस्टिवल ऑफ 11 डेज सेलिब्रेट किया जा रहा है दोस्तों, कहाँ पे? उड़ीसा में स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, उड़ीसा में धानु यात्रा। अगर आपको धन की इच्छा है, किसको नहीं है दोस्तों, सबको इच्छा है धन की। इसी धन की इच्छा किसको नहीं है? पढ़ाई लिखाई, भाग दौड़, नौकरी चाकरी सब किसके लिए है? आखिर में तो दोस्तों बात आ जाती है धन पे। अगर आपको धन की इच्छा है तो आपको कहाँ जाना चाहिए? उड़ीसा। उड़ीसा क्यों जाना चाहिए दोस्तों? वहाँ पे फेस्टिवल है। उड़ीसा में मंदिर है दोस्तों, कौन सा? जगन्नाथ। जगन्नाथ जो हैं, अगर आपको धन की इच्छा है तो जगन्नाथ जो हैं वो जगत के नाथ हैं। उनके लिए, उनको धन अगर देना होगा, आपके अगर उनकी कृपा आप पे हो जाए तो धन के भंडारे लग जाएंगे। ऐसे हम याद कर सकते हैं धन। धन यात्रा। यात्रा दोस्तों यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में बोलते हैं यात्रा, और उड़ीसा जो है ईस्टर्न स्टेट है, वहाँ बोला जाता है यात्रा। तो ऐसे हम याद करेंगे, धन की यात्रा जो है उड़ीसा में शुरू हुआ है, 11 डेज तक चलेगा ये दोस्तों। और अगर इसको याद करने की जो ट्रिक है वो है, धन की इच्छा अगर है तो उड़ीसा जाओ। उड़ीसा में कौन है? जगन्नाथ, वो है जगत के नाथ। अगर उनकी कृपा आप पर हो गई तो धन के भंडारे लग जाएंगे। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। अगला जो है वो है इंडियन ऑयल टू स्टार्ट इंटेंसिव टीबी इरेडिकेशन प्रोजेक्ट। कहाँ पे शुरू हुआ है दोस्तों? ये शुरू हुआ है उत्तर प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ में। उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इंडियन ऑयल ने इंटेंसिव टीबी इरेडिकेशन प्रोजेक्ट किया है। टीबी जो बहुत ही घातक है, और टीबी की जो प्रॉब्लम है दोस्तों हमारे देश में बहुत सालों से है, बहुत पुरानी है। टीबी का टीबी की समस्या यह है, जो इसका ट्रीटमेंट चलता है, अगर आपके मान लीजिए गले में है, किसी के गले में, किसी के आपके क्यों हो, आप सब सुरक्षित रहें, खुश रहें, तैयारी करें, सिलेक्शन लें। अगर किसी के गले में टीबी हो गया है दोस्तों, और टीबी का वायरस इतना ख़तरनाक है दोस्तों कि अगर 60 दिन का कोर्स है और आपने किसी ने एक दिन दवाई लेनी बंद कर दी, तो सारे वायरस दोबारा जनरेट हो जाते हैं। अगर आपने 45 दिन कर चुके हैं और बाई चांस अगर आपका 46वें दिन आप भूल गए, आप बीमार हो गए, दवाई ख़त्म हो गई, आप ले नहीं पाए किसी भी कारण से, तो ये दोबारा जनरेट हो जाएंगे। इतनी है, और दोबारा 60 दिन का कोर्स करना पड़ेगा। ये समस्या हमारे देश में काफ़ी सालों से है, और ये इंडियन ऑयल ने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है टीबी को इरेडिकेट करने का। और ये जो शुरू किया गया है दोस्तों, ये किया गया उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। चलिए अगला करंट अफेयर देखते हैं। अगला करंट अफेयर दोस्तों, ये एक टेस्ट लिया है, हम पढ़ा चुके हैं इसको। इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस। इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस कब बनाया जाता है दोस्तों? ये बनाया जाता है 27 दिसंबर को। और अब आपके लिए जो क्वेश्चन आ रहा है वो है, आप ये बताइए 25 दिसंबर को क्या बनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में बताइए 25 दिसंबर को क्या बनाया जाता है। चलिए दोस्तों, आई होप आपने सही आंसर दिया होगा। जो 25 दिसंबर को बनाया जाता है, ये बनाया जाता है गुड गवर्नेंस डे। ये किसकी याद में बनाया जाता है दोस्तों? ये बनाया जाता है अटल बिहारी
वाजपेयी जी की याद में वन ऑफ द फाइन प्राइम मिनिस्टर्स वी हैड बट इन विच इंडिया हैड। दोस्तों, इनकी याद में बनाया था एक कौन सा दिन? गुड गवर्नेंस डे। चलिए दोस्तों, अगले करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। अब ये करंट अफेयर एक्चुअली मुझे गुस्सा करने वाला करंट अफेयर था। ब्रेन ईटिंग अमीबा। अरे यार, तुम ब्रेन ईटिंग अमीबा बना रहे हो। अब ये भी कहाँ से आ रहा है दोस्तों? ये भी साउथ कोरिया से आ रहा है। चाइना ने हमें कोविड दिया है और साउथ कोरिया ने हमें दिया है ब्रेन ईटिंग अमीबा। ब्रेन ईटिंग अमीबा। चाइना ने हमारी सांस छीन ली और साउथ कोरिया ने हमारा दिमाग। जो सबसे अच्छे कुजिन्स में जो फिफ्थ आए हैं हम दोस्तों, सही आए हैं। खान पान हमारा अच्छा है। बीमारियां हमें कम से कम, नई नई बीमारियां तो नहीं पैदा हो रही। चाइना ने जो नई बीमारी करी थी वो थी कोविड-19, जिससे आज तक हम लड़ रहे हैं। और अब साउथ कोरिया ने नया अमीबा पैदा करा है। फर्स्ट केस उन्होंने जो देखा गया है वहाँ पर, वो कौन सा है? ब्रेन ईटिंग अमीबा। दिमाग को खाने वाला अमीबा कहाँ मिला है? ये दोस्तों मिला है साउथ कोरिया में। चलिए अगले करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। ये बड़ी अच्छी खबर है। इंडियाज़ फर्स्ट H9N2 वैक्सीन इज़ डेवलप्ड बाय। किसने डेवलप करी है दोस्तों? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज़ ने। हमें पता है दोस्तों, अभी कई काउस जो हैं बीमारी से मर गई थी। उनकी स्किन डिजीज़ हो गई थी। उससे काफ़ी काउस जो गायें थी वो मर गई। अब जो इंडियाज़ की फर्स्ट H9N2 वैक्सीन जो डेवलप की गई है वो कर दी है एग्रीकल्चर रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज़ के लिए। ये अच्छी बात है दोस्तों। चलिए अगला करंट अफेयर देखते हैं। अगला करंट अफेयर जो है वो है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। NHAI को नए चेयरमैन मिल गए हैं। उनका नाम है संतोष कुमार यादव। जो पहले थी वो थी अलका मैम की जगह अब जो NHAI की भागदौड़ को संभालेंगे वो हैं संतोष कुमार यादव। इनको याद करने की जो ट्रिक है, हमें पता है दोस्तों, जो सड़क हैं कब बनेंगी कब नहीं बनेंगी, हम बोलते रहते हैं सड़कें कब बनेंगी। आज भी हमारे बातें वही हैं, सड़क मिलेगी, बिजली मिलेगी, रोटी मिलेगी, कपड़ा मिलेगा। अब सड़क कब मिलेगी दोस्तों? अब सड़क भाई जब मिलेगी। क्या रखो आप रखिए संतोष रखिए। सड़क आपको ज़रूर मिलेगी, जब भी मिलेगी, पर आप रखिए संतोष। तो इसको याद करने का ट्रिक है, NHAI की जो नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है संतोष कुमार यादव। दोस्तों, अ पीस एग्रीमेंट हैज़ बीन साइंड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट, जियांगरोंग यूनाइटेड फ्रंट एंड किसके बीच में साइन हुआ है दोस्तों? मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट के बीच में साइन हुआ है पीस एग्रीमेंट। दोस्तों, आपको पता ही है ईस्टर्न स्टेट्स में बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। वहाँ पे एफ्सपा भी लगा हुआ है। और अच्छी बात है कि अगर कोई पीस एग्रीमेंट वहाँ पे साइन हो जाए, वहाँ के जो लोग हैं, लड़ाई झगड़े, कई लोग अपने रिलेटिव्स को खो देते हैं प्रोटेस्ट के चलते या फिर कोई दुर्घटना के चलते। अच्छी बात है अगर कोई वहाँ पीस एग्रीमेंट साइन हो जाए। मणिपुर एक अच्छा स्टेट है, एक सुंदर स्टेट है। अगर वहाँ पे शांति बनी रहे तो इससे ऊपर क्या है। चलिए दोस्तों, तो हम याद कर लेंगे, द पीस एग्रीमेंट है साइंड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट जियांगकोंग यूनाइटेड फ्रंट एंड मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट। चलिए दोस्तों, अगला करंट अफेयर हम देखते हैं। मेमोरियल ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी बी बिल्ट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। दोस्तों, एक मेमोरियल बिल्ट होने लग रहा है। कहाँ पे होएगा? मध्य प्रदेश में।
और ये मेमोरियल किसका है? ये है अटल बिहारी वाजपेयी की याद में। कहाँ बनेगा? मध्य प्रदेश में दोस्तों। ये बनेगा ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में। ग्वालियर में बनेगा। जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, इनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1924 में। और बर्थ प्लेस क्या था इनका? ग्वालियर एमपी। हाँ जी दोस्तों, ग्वालियर एमपी के थे। उन वहीं पर इनका मेमोरियल बनाया जा रहा है, इनकी याद में, इनकी इनको श्रद्धांजलि देते हुए। इनको भारत रत्न मिला था, अटल बिहारी वाजपेयी जी को, वो मिला था 2015 में। ये अच्छी बात है। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लीडर्स थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। चलिए दोस्तों, अगले करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। अगला जो करंट अफेयर है वो है Lion@47। ये लॉन्च किया गया है अंडर द विजन ऑफ अमृत कल स्कीम। अमृत कल स्कीम के अंडर विजन में लॉन्च किया गया है। ये प्रोटेक्शन देगा किसको? लॉयन को। दोस्तों, हमारा नेशनल एनिमल है लॉयन, और इंडेंजर्ड स्पीसीज़ में आता है। लॉयन, एशियाटिक लॉयन बस इंडिया में ही बचे हैं। ये स्कीम प्रोटेक्शन देगी लॉयंस को। और ये जो स्कीम लॉन्च की गई है Lion@47, ये लॉन्च की गई है अमृत कल स्कीम के अंडर। बहुत अच्छी स्कीम लॉन्च करी गई है। ये प्रोजेक्ट लॉयन के अंदर ही आती है ये स्कीम, अमृत कल स्कीम। दिस स्कीम इज़ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट लॉयन। प्रोजेक्ट लॉयन इज़ अ स्कीम विच इज़ फाइटिंग फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लॉयंस। चलिए दोस्तों, आई होप लॉयन जो हैं फलें फूलें, एंडेंजर्ड ना रहें। हमारे आने वाली जो पुश्तें हैं वो भी इस अद्भुत जीव का देख सकें। ये ना कि ये जैसे डायनासोर सिर्फ किताबों में समेट के रह गए हैं, ऐसी लॉयन भी रह जाए। चलिए दोस्तों, आगे अगला स्कीम देखते हैं। अगला स्कीम जो हरी है, विद whom has the Technimont Private Dot Limited company tied up the green methanol production। ग्रीन मेथनॉल प्रोडक्शन। ग्रीन मेथनॉल प्रोडक्शन क्या होती है दोस्तों? ग्रीन, जहाँ पे भी ग्रीन आ जाए, यानी कि वो हो गया इन्वायरमेंट फ्रेंडली, लेस पॉल्यूशन, रिन्यूएबल, ये सब आ जाता है। जो आगे हम देख रहे हैं, आजकल ईवी आ गई हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल आ चुकी हैं। अब पेट्रोल और डीजल कम होता जा रहा है, सोलर पैनल लगे हैं। हम अब कोल को या पेट्रोल को, डीजल को हटाकर हम जो शिफ्ट हो रहे हैं, हम हो रहे हैं हाइडल पर, हम हो रहे हैं शिफ्ट सोलर पर। अभी हमने जो 2030 तक दिल्ली में मोस्ट ऑफ द डीजल और पेट्रोल कार्स विल बी completely eradicated, then they will be shifted in EV, इलेक्ट्रिक व्हीकल। ये फ्यूचर है दोस्तों। और इसके ऊपर एक कदम आगे बढ़ाते हुए स्टेप लिया है किसने? ये स्टेप लिया गया है एनटीपीसी द्वारा। इन्होंने लॉन्च किया है ग्रीन मेथनॉल प्रोडक्शन का, कंपनी के साथ टाइप किया है। विद whom हैज़ टेक्नीमाउंट प्राइवेट डॉट लिमिटेड कंपनी टाइड अप। इन्होंने टाई अप किया है ग्रीन मेथनॉल प्रोडक्शन के लिए, वो किया गया है एनटीपीसी के साथ टाई अप। ये अच्छी बात है, ये एक स्टेप है अच्छे फ्यूचर की तरफ। चलिए दोस्तों, अगला देखते हैं। बस दोस्तों, आज के लिए करंट अफेयर इतने ही थे। आई होप ये करंट अफेयर्स आपको आने वाले एग्ज़ाम्स में आपकी मदद करेंगे। और जो जीके ट्रिक्स के मदद से हमने फेस्टिवल्स को याद किया है, मुझे नहीं लगता अगर आप ऐसे याद करेंगे तो किसी भी एग्ज़ाम में आप भूलेंगे और आप बिना कन्फ्यूजन के सही आंसर टिक करेंगे। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, आप प्लीज़, यू नो व्हाट टू डू, show some love and subscribe. Thank you. We are here. Exam Jungle is here just to help you, just to make your study interesting and
अचीव हाइट्स। थैंक यू।